एक बात अपने मन की कहूं, अधिकारियों ने अच्छे काम भी किए देश के निर्माण के लिए, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूंगा, आईएएस और आईपीएस को हर चीज से सुरक्षा कवच नहीं उपलब्ध होना चाहिए कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ये नहीं चलना चाहिए आईएएस और आईपीएस के यहां। आप लोक सेवक हैं, उसी अंदाज में रहिए। लेकिन मुश्किल यह कि सरकारें भी इन्हीं के कंधे पर बैठ के चलती हैं, तो इन पे हाथ भी कैसे डालें? हाथ डालें तो नाराज, सैबोटाज करेंगे, क्योंकि जमीन पे तो यही है, वोट खराब करेंगे। मैं तो आज इसकी थोड़ी ना पत्रकारिता कर रहा भाई, मुझसे तो कई मुख्यमंत्रियों ने कहा कि भाई क्या करें अमिताभ जी, ज्यादा सख्ती कर दे तो ये वोट खराब करते। बोले इतने विचित्र लोग हैं। बोले दरोगा एक गांव खराब कर देगा, नहीं तो उसको छूट दो फिर भ्रष्टाचार की। ये मकर जाल टूटना चाहिए। सरदार पटेल ने एक स्टील फ्रेम बोला, बोले स्टील फ्रेम दे रहे हैं, ठीक है दादा, लेकिन इतना भी स्टील मत दे दो यार कि वो सुनने को तैयार नहीं कोई किसी की। यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जैन साहब और सीनियर आईएएस आईपीएस, सीनियर न्यूकमर ने, मेरे ख्याल से तनख्वाह बराबरी होगी क्या? प्रोफेसर घर में जाके देख लो और इनके यहां देख लो। जो आंख से दिखता वो भी नहीं मानता कोई इस देश में। मेरा रोना यह कि जो आंख से दिखता वो भी नहीं मानते, उसकी भी जांच कराते हैं, कहते जांच होगी। जाके कहो कलेक्टर साहब से कि देखो बिल्डिंग बन गई, बोले अच्छा बिल्डिंग बनी कि नहीं बनी, इसके लिए रिपोर्ट मांग ले तहसीलदार से। अच्छा दिखा रहे हैं आप कैमरे में कि देखो दादा ही बन गई, बोले ना आपके कनिष्ठ कैसे मान लेंगे? इस पर तो आख्या मंगानी पड़ेगी ना। एक अंसारी साहब की बिरादरी के, मतलब आईएएस के एक अधिकारी थे, बड़े प्रतिभा संपन्न थे, 16 कलाओं के अवतार थे। जैसे कृष्ण को हम लोग 16 कलाओं का अवतार मानते हैं, राम भी 16 कलाओं के अवतार नहीं, कृष्ण पूर्ण अवतार है। ऐसे वो बड़े 16 कलाओं के अवतार थे अंसारी साहब। एक सबसे ज्यादा दुधारू प्राधिकरण के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कुछ होके आए, बड़े आदमी, मतलब सबसे बड़े आदमी। तो उन्होंने एक बार मौज में एक कहानी बताई, भैया राघवेंद्र बाबू बहुत जरूरी है कहानी सुनना, सरकार किसी की हो ये कहानी समझना जरूरी है, चाहे मुलायम सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे मायावती जी की, चाहे अखिलेश जी की, चाहे योगी जी की। बोले भाई साहब जेई आया कमरे में, बोला सर वो फलाने इलाके में कुछ लोग मैंने देखा प्लाट के पास कुछ गतिविधि कर रहे थे, कुछ खुदाई उदाई। बोले भगा दिया जेई को। फिर 4 दिन बाद आया, बोले सर नपाई हो रही, भगा दिया। फिर 6 दिन बाद आया, बोले साहब नींव भर रही, भगा दिया। ब्ला 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 करते करते बोले 70 बार जेई आए, हमने भगा दिया। 71वीं बार जेई आया, बोला सर, बोले हाँ बताओ। बोले 22 मंजिल बन गई है, शीशा लग गया नीला, और फला तारीख को कटरीना कैफ उसका उद्घाटन करेंगी, कार्ड बट गए। तो बोले हम कहेंगे बुलाओ भाई इन्फोर्समेंट को, संबंधित थाना को, थानाध्यक्ष को लाइन पे ले, को फोर्स मौजूद करे, चलो हम चलेंगे। और फिर बोले वहां जाके कहते भाई तेरे पिताजी का है राज, कानून का राज चल रहा है, सील करो उसको। तो मैंने उनसे मासूम भाव से पूछा अंसारी साहब कि भाई राघवेंद्र भाई, मैंने उनसे पूछा, मैं उतना प्रतिभा संपन्न था हूं नहीं, तो मैंने मासूमियत पूछा, मैंने भाई तो तुम पहले क्यों नहीं चले गए जब उसने पहले दिन बताया था? बोले अग्निहोत्री जी पहले दिन चला जाता, जो आदमी खड़े थे वो चले जाते घर, कहते नहीं करेंगे। 10वें दिन चला जाता, 10,000 रुपया ऑफर करता, कहता ईंटें तो डालनी है और क्या ईंटें ले जाएंगे वापस। बोले जब 500 करोड़ इन्वेस्ट हो गया और 5,000 करोड़ की इज्जत लग गई सेठ की, तो मैंने उसको बुलवाया। क्या? तो कुंटलों में बात हुई मिठाई की, कुंटलों में। ये सच्ची घटना बता रहा हूं, मजाक नहीं, कुछ चुटकुला मत समझ लीजिएगा अंसारी साहब।
ये हम सबके लिए सामूहिक सामूहिक शर्म का विषय होना चाहिए। अगर हमको शर्म नहीं आती तो आप समझ लीजिए हम भारत माता के प्रति न्याय नहीं कर रहे। मैंने कल मुख्यमंत्री का दुख देखा है। मैं उनको आज से नहीं, मैं उनको 2.5 दशक से जानता हूं, लेकिन आप लोगों ने ऐसी परिस्थितियां जकड़न पैदा कर रखी है नौकरशाही ने कि आदमी करे तो करे क्या। कहीं कानून आड़े आता है, कहीं आप लोगों की एकता आड़े आती है। दरोगा को विकास मारे गिरा गिरा के आप खुश, कप्तान दरोगा विकास के लिए सिगरेट ला रहा है, आपके मुंह कान पर जू नहीं रेंग रही। आपको समझ नहीं आता था। ये स्थिति पैदा कर दी आप लोगों ने। ये सच्चाई है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अब ये कमिश्नर साहब बैठे हैं, भी कह रहे ये पता चला अभी आए हैं। कमिश्नर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा शिरोडकर की, इनके पद पर तो लोग रहे होंगे ना। वो लखनऊ में बिल्डिंग वाला चश्मा लगा घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एलडीए क्या कर रहा है? अच्छा, लखनऊ में तो मजे की बात ये देखिए राघवेंद्र बाबू, शहरी विकास अवर सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, उसके ऊपर प्रमुख मुख्य सचिव, कितने टाइप के सचिव होते वो सब रहते नहीं? सब रहते हैं ना। ये बलिया तो है नहीं। वो क्या करते हैं मैं समझना चाह रहा हूं। 4 लोग मर गए, भस्मीभूत हो गए, धुआं धुआं हो गया। अच्छा, बिल्डिंग गिरा भी देंगे, उससे क्या हासिल? आज भी कोई ये कहने की शपथ लेके कहने की देश को, प्रदेश को वचन देने की स्थिति में नहीं कि अग्निहोत्री जी अब एक लेवाना हो गया, अब कोई लेवाना उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा। कोई है कहने के लिए हैसियत में? कोई कह सकता है कि दूसरा लेवाना नहीं होगा? हम 1 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश की हर इमारत का फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा भैया वाजपेयी जी, वो एक अलग टकसाल खुल जाएगी। जो वेरिफिकेशन करने जाएगा वो झोला लेके जाएगा। यहां तो समस्या एक हो, जिस चीज का वेरिफिकेशन कराने लगो वहां दूसरी दुकान खुल जाती है। नावेशी को गलत तो नहीं कहा ना, वेरिफिकेशन में एक नया व्यवसाय फलने फूलने लगता है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, नजीर स्थापित होनी चाहिए, कठोरतम निर्णय लीजिए, और इस बार का निर्णय ऐसा होना चाहिए जिसकी गूंज पूरी नौकरशाही में जाए। ये छोटे मोटे प्यादों से बात नहीं बनेगी। जो अधिकारी लखनऊ चलाते रहे वो दंडित होने चाहिए, वो भी जेल जाएं, जेल का कपड़ा पहने, उनको नंबर अलॉट हो, थाली और कंबल मिले, लाइन में लगे खाने के लिए। इससे कम पर इस सरकार से जो जवाब जैन साहब ने कही वो मैं दोहराऊंगा, योगी आदित्यनाथ से हम नहीं चाहते कुछ। 4 मालिक 2 मैनेजर गिरफ्तारी से बात नहीं बनेगी। आंख से दिखने वाले पाप को जितने लोगों ने समर्थन दिया है वो सब जेल जाने चाहिए, सबके घरों पर बुलडोजर चलने चाहिए। उस सेवा में हो तो, रिटायर हो गए हो तो।